हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इनकम टैक्स रेट समझेंगे फॉर इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए एज पर ओल्ड टैक्स रिजाइम क्या है एंड एज पर न्यू टैक्स रिजाइम। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में जो इनकम टैक्स रेट है फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 वो समझते हैं। देखिए, जो इंडिविजुअल्स है अदर देन सीनियर एंड सुपर सीनियर सिटीजन ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से, ठीक है, इंडिविजुअल अदर देन सीनियर एंड सुपर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन मतलब जो 60 इयर्स या अबव है, सुपर सीनियर सिटीजन मीन्स जो 80 इयर्स या उसके अबव है, ठीक है। तो उनके अलावा जो इंडिविजुअल्स है मतलब 60 इयर्स से कम वाले, ठीक है, तो उनके लिए ये रेट एप्लीकेबल है एज पर ओल्ड टैक्स रिजाइम। तो उनके लिए अगर टोटल इनकम सारे डिडक्शंस वगैरह क्लेम करने के बाद टोटल इनकम अगर 0 to 2,50,000 है तो रेट ऑफ टैक्स होगा 0%, मीन्स उस पर टैक्स 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इनकम रहेगी 2,50,000 से ऊपर और 5 लाख तक की इनकम, तो उस पर 5% के हिसाब से कैलकुलेशन होगा टैक्स का, ठीक है। और 5 लाख से ज़्यादा होगी, 10 लाख तक होगी, तो उस पर 20% कैलकुलेशन होगा। और 10 लाख से जो ऊपर इनकम होगी उस पर 30% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन होगा। तो ये रेट्स है फॉर इंडिविजुअल्स अदर देन सीनियर एंड सुपर सीनियर सिटीजन ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से, ठीक है। अगर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में जो ये 2.5 लाख पे 0% है वो 3 लाख पे 0% हो जाएगी। फिर आगे सेम रहेगा, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20% एंड 10 लाख से ऊपर रहेगी इनकम तो 30% टैक्स लगेगा। और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में, सुपर सीनियर सिटीजन मीन्स 80 हु इज 80 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो 80 साल या उससे ज़्यादा हो रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस केस में उसको सुपर सीनियर सिटीजन माना जाएगा और उसकी टोटल इनकम 5 लाख तक 0% टैक्स रहेगा। फिर 5 से 10 के बीच जो इनकम रहेगी उस पर 20% और 10 लाख से ऊपर जो इनकम रहेगी उस पर 30% टैक्स कैलकुलेशन होगा। तो इस टाइप से टैक्स कैलकुलेशन होगा इन ओल्ड टैक्स रिजाइम फॉर इंडिविजुअल्स, ठीक है। और एचयूएफ के केस में वही 2,50,000 वाली लिमिट एप्लीकेबल होगी, तो 2.5 लाख तक 0%, फिर 250 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो इनकम रहेगी 20% और 10 लाख से ऊपर जो इनकम रहेगी उस पर 30%, ठीक है। फॉर एचयूएफ इंक्लूडिंग एओपी बीओई आर्टिफिशियल जुरिडिक्शल पर्सन, ठीक है। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से एचयूएफ के ऊपर ये रेट्स एप्लीकेबल होंगे। फिर अगर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ है उस केस में सेम रेट है, 0 to 2,50,000 पे 0%, फिर 2,50,000 से 5 लाख के बीच में जो इनकम रहेगी 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच जो इनकम रहेगी उस पर 20% और 10 लाख से जो ऊपर इनकम रहेगी उस पर 30% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन होगा ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से नॉन रेजिडेंट के लिए, ठीक है। तो मीन्स ओल्ड टैक्स रिजाइम में अगर इंडिविजुअल है, चाहे वह रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, एंड एचयूएफ और रेजिडेंट इंडिविजुअल अदर देन सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन उनके अलावा है तो उनके लिए ये रेट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। 2.5 लाख तक का वैसे एग्जाम्पशन, फिर नेक्स्ट 250 लाख पे 5%, फिर नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, फिर अबव 10 लाख 30%, ठीक है। तो ये रेट्स एप्लीकेबल होगा। और सीनियर सिटीजन है, रेजिडेंट है वो और 60 ईयर और मोर है तो 3 लाख तक का बेसिक एग्जाम्पशन होगा। और सुपर सीनियर सिटीजन रेजिडेंट है तो उस केस में 5 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन होगा, ठीक है।
आई होप ये क्लियर है। ओल्ड टैक्स रिजाइम में टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUFs। नेक्स्ट है न्यू टैक्स रिजाइम रेट्स फॉर इंडिविजुअल्स, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन। ठीक है, तो उस केस में न्यू टैक्स रिजाइम में ये रेट्स है, चाहे वह रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, चाहे वह सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन, सबके लिए सेम रेट है। ठीक है, अंडर न्यू टैक्स रिजाइम। ओके, तो इसमें टोटल इनकम और रेट ऑफ टैक्स। टोटल इनकम 0 to 3 लाख है तो 0%, 3 लाख से 6 लाख के बीच में जो इनकम होगी उस पर 5%, 6 लाख to 9 लाख जो इनकम होगी उस पर 10%, 9 लाख to 12 लाख जो इनकम होगी उस पर 15%, 12 लाख से 15 लाख तक जो इनकम होगी उस पर 20%, और 15 लाख के ऊपर जो इनकम होगी उस पर 30% के हिसाब से रेट एप्लीकेबल होगा, रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो ये रेट से टैक्स कैलकुलेशन होगा अंडर न्यू टैक्स रिजाइम फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। ठीक है, तो आई होप ये इनकम टैक्स स्लैब रेट्स फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 क्लियर है फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUFs अंडर न्यू रिजाइम एंड ओल्ड रिजाइम। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ओल्ड टैक्स रिजाइम एंड न्यू टैक्स रिजाइम में क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।